सत्संग जी प्यार और सत्कार से कान्हा जी धन निरंकारी। सत्संग जी दास आशा करता है सभी महापुरुष माता जी की कृपा से स्वस्थ होंगे। सत्संग जी आज दास कुछ पंक्तियाँ आप लोग के सामने रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सत्संग जी आज का टॉपिक है पूर्ण भक्ति। सत्संग जी पूर्ण भक्ति। सत्संग जी प्यार से कान्हा जी धन निरंकारी। सत्संग जी भक्ति का महत्व भक्ति करने वाला ही जानता है। सत्संग जी भक्ति करने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं होती। सत्संग जी 5 वर्ष की आयु में भी भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद ने भक्ति की। सत्संग जी भक्त सूरदास ने भी प्रभु श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की और परम संतोष एवं आनंद प्राप्त किया। सत्संग जी भाई नंदलाल जी भी भक्ति का जिक्र इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। सत्संग जी संत निरंकारी मिशन के अतीत में जाए तो बाबा अवतार सिंह जी का उज्जवल भक्तिमय जीवन नजर आता है। सत्संग जी उन्होंने अपने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी को भरपूर सेवा की। इसी प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी और माता सविंदर जी ने भी अपने सतगुरु की मन लगाकर सेवा और भक्ति की और बाद में स्वयं सतगुरु रूप में प्रकट हुए। सत्संग जी प्यार से कान्हा जी धन निरंकारी। सत्संग जी ममता मई निरंकारी राजमाता जी के भक्ति भरे जीवन को हर कोई जानता है। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सतगुरु की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान न रखते हुए उन्होंने अपने सतगुरु की सेवा करके उन्हें रिझाया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने राजमाता जी के श्रद्धांजलि समारोह प्रार्थना दिवस पर अपने मुखार बिंदु से फरमाया कि माँ तुझे सलाम, तेरी भक्ति तेरी विशालता तेरी समदृष्टि तेरे कर्तव्य पालन तेरे जिम्मेदारियां निभाने के जज्बे तेरे बेमिसाल जीवन को सलाम। सत्संग जी निरंकारी मिशन के इतिहास में और भी अनेकों ऐसे संत हुए जैसे कि वो श्री संतोष सिंह जी प्रधान, डॉक्टर देशराज जी, भगत कुटुम्बल जी प्रधान, लाभ सिंह जी आदि, जिन्होंने अपने सतगुरु के वचनों को सर्वोपरि माना। सत्संग जी जो भी सतगुरु ने कहा सब कुछ त्याग कर गुरु वचनों पर नछावर हुए। सत्संग जी एक बच्चा का प्रभु के प्रति बहुत स्नेह था, पर वह जीवन यापन के लिए कोई काम काज नहीं करता था। सत्संग जी परंतु कहीं पर भी सत्य की चर्चा होती तो वह ध्यान पूर्वक सुनता था। सत्संग जी एक दिन प्रभु परमात्मा को जानने वाले संत का संग मिला तो
उसकी ओर भी लगन लग गई। नित्य प्रति सत्संग में जाना और महात्माओं के वचन सुनना उसकी दिनचर्या बन गई। सत्संग जी माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा कोई काम काज कर लो जिससे घर का गुजारा चले। सत्संग जी बेटा हमेशा यही कहता कि माँ मैं काम तो करता हूँ। माँ ने कहा कि पौधा पैसा धेला तो घर में आता नहीं। सत्संग जी बेटे ने कहा कि माँ मेरी सेठ बहुत ही धनवान है, वह एक दिन आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। सत्संग जी एक दिन कोई व्यक्ति आया और माँ से कहा कि घर का सारा सामान निकालो, इस घर को नया बनाना है। सत्संग जी कुछ ही दिनों में वह महल जैसा सुंदर घर बन गया। जब बेटा वापस आया तो अपने घर की जगह सुंदर महल जैसा घर देखकर हैरान रह गया। सत्संग जी बेटे ने कहा कि माँ मैं नहीं कहता था कि मेरा सेठ बहुत ही धनवान है, अच्छा और दयालु है, वह मेरा बहुत ध्यान रखता है। सत्संग जी वह बेटा भक्त बेनी के नाम से जाना गया। जब हम पूर्ण रूप से सतगुरु की सेवा सुमिरन सत्संग द्वारा अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो फिर सतगुरु भी हमारा पूरा ध्यान रखता है। सत्संग जी असल में सतगुरु को वचनों को मानना ही वास्तविक भक्ति है। सत्संग जी प्यार से कहना जी धान निरंकार जी। सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान की रोशनी के साथ आगे बढ़े। सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान की रोशनी के साथ आगे बढ़े। सत्संग जी हम संतों महापुरुषों से बहुत कुछ सीखते हैं। सत्संग जी उनके हर शब्द हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए ही होते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद संतों वाला व्यवहार ही हमारा व्यवहार बन जाना चाहिए। सत्संग जी सत्संग को सत्संग की तरह लेकर सत्संग में समय और शिष्टाचार का पालन करके हम जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग जी हमारा व्यक्तित्व हर जगह एक जैसा होना चाहिए। दिखावे से बचना और अच्छा बातों को सुनकर धारण करना सभी के लिए जरूरी है। सत्संग जी सत्संग से जो हम सीखते हैं उसके विपरीत चलकर हम अपने कीमत खत्म कर देते हैं। ब्रह्म ज्ञान की रोशनी को अपने अंदर समेटते हुए हम स्वयं आगे बढ़े और औरों को भी ज्ञान पर आधारित सुंदर जीवन जीने में सहयोगी बने। सत्संग सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धान निरंकार जी।